एपिसोड 31। अपने कमरे में आराम से आंखें बंद किए हुए सोई आर्या को अचानक से अपने कमर के इर्द गिर्द बेहद गहराई से कसे हुए बाहों की पकड़ का एहसास हुआ, जिससे न चाहते हुए भी उसे अपनी नींद से भरी हुई पूर्ण विराम पलकों को खोलना ही पड़ा। आह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो भी हमारे रूम में, हमारे बेड पर। चलिए निकलिए बाहर अभी के अभी। अपने ऊपर चढ़े हुए त्रिजल पूर्ण विराम को देख उसके चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुन अचानक से ही त्रिजल के शांत मगर कठोर से चेहरे पर तिरछी और शरारत से भरी मुस्कान उभर आई। आर्या को और चिल्लाने का मौका दिए बगैर पूर्ण विराम उसने जल्दी से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों की पकड़ में कस उन्हें उसके सर के ऊपर करते हुए अपने पूरे शरीर का भार उसके नाजुक से बदन पर डाल उसके होठों के बेहद करीब जा शांत से भाव में कहा, हम वही न, हमारा कमरा, हमारा बेड और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में। ऐसे में भला हम क्या कर सकते हैं? जब ये कमरा भी हमारा है और बेड भी हमारा है तो मैं यहाँ क्यों हो सकता? पूर्ण विराम आप त्रिजल की बात का मतलब समझते हुए आर्या ने खींचते हुए कुछ कहना चाहा ही थी कि उससे पहले ही त्रिजल ने उसके होठों को हल्का सा चूम अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपाते हुए गहरी आवाज में कहा, बच्ची चलो रोमांस करते हैं, मुझे तुम्हें खुद में महसूस करना है। बेहद गहराई से हर एहसास के साथ उसने जैसे ही ये कहा, आर्या की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। पूर्ण विराम पहले तो इस इंसान ने उसका पीछा यहाँ तक भी नहीं छोड़ा, ऊपर से अब इसकी ये बहकी बहकी बेशर्मी भरी बातें। आर्या का तो दिमाग ही एक पल के लिए घूम गया। उसने जैसे ही त्रिजल को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोला ही था कि तभी त्रिजल ने उसके हाथों पर अपने एक हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए उसके खुले हुए लबों पर लब रख दिए। पूर्ण विराम और फिर उसे बेहद जुनून और दीवानगी के साथ शिद्दत से चूमने लगा। उसकी किस इतनी अग्रेसिव थी कि जब तक आर्या उसके इन हरकतों को समझ कुछ कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूर्ण विराम अचानक से ही उस कमरे में उनकी किसकी आवाजें गूंजने लगी, जो सिर्फ त्रिजल के हाविपन का ही नतीजा था। उसके हटे कट्टे और पहाड़ जैसे शरीर के नीचे दबी हुई आर्या इस वक्त नजर ही नहीं आ पा रही थी। ऊपर से हर बीतते हुए पल के साथ त्रिजल की ये किस और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी, जिससे मजबूर होकर आर्या भी खुद को उसके सौंपने के साथ साथ पूर्ण विराम उसका साथ देने से खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने जल्दी से त्रिजल के निचले होंठों को अपने होंठों में भरा और फिर उन पर गुस्से से काट लिया। कहा अभी वो सुकून की नींद ले रही थी पूर्ण विराम, पर उसका सुकून तो इस इंसान से बर्दाश्त ही नहीं होता ना। आर्या के होंठों को अपने होंठों पर अधिकार जमाए महसूस करते ही त्रिजल की आंखों में शैतानी चमक उठी, जैसे मानो जो वो चाहता था पूर्ण विराम उसे वो मिल गया हो। आर्या के हाथों को अपने एक हाथ में पकड़े उसके सर के ऊपर बांधे हुए उसका दूसरा हाथ धीरे धीरे उसके कमर से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और आखिर में जाकर पूर्ण विराम आर्या के सीने पर रुका। त्रिजल के हाथों को अपने सीने पर महसूस कर आर्या को अब ये समझते देर न लगी कि ये पागल इंसान यहाँ सच में उसके साथ रोमांस ही करने आया। आह, पूर्ण विराम उसके हाथों की पकड़ जैसे ही आर्या के सीने पर कसी वो एकदम से दर्द में कराह उठी। उसने तुरंत अपन चेहरा त्रिजल के चेहरे से दूर करते हुए दूसरी तरफ फेर लिया, जिस पर भी त्रिजल रुका नहीं पूर्ण विराम, बल्कि अब तो उसके लबों का सफर आर्या के लबों से होते हुए धीरे धीरे उसके गले, गर्दन और फिर कॉलरबोन पर भी चलने लगा था। उसके गर्दन को चूमते हुए वो धीरे धीरे से अपने दांतों के निशान भी पूर्ण विराम त्रिजल एंड आर्या वन दिल उस हर जगह छोड़ते जा रहा था जहां जहां उसने आर्या को चूमा था, जिससे अब आर्या के मुंह से बेहद प्यारी प्यारी और मदहोश सी भरी सिसकियां निकलने लगी थी, जो त्रिजल को और भी ज्यादा भड़काने पूर्ण विराम का काम करने लगी। उसने धीरे से आर्या के हाथों को अपने हाथों से आजाद किया, जो तुरंत उसके बालों में जा उलझे और फिर एक झटके से उसके सूट को पकड़ बिना कुछ सोचे समझे एक चर की पूर्ण विराम आवाज के साथ फाड़ दिया, जिससे आर्या की आंखें, जिनमें अभी कुछ देर पहले नशा और मदहोशी छाई थी, वो एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर नाराजगी से भरे भाव उभर आए। ये क्या है? आपने फिर से हमारे कपड़ों को फाड़ दिया। हम आपको छोड़ेंगे यूं गंदे कहीं के? हमारी फेवरेट थी वो, माँ सा ने दिया था हमें। आर्या का चेहरा एकदम से रोने वाला हो गया था, जिसे घूर कर देखते हुए त्रिजल ने उसके इन अभी फाड़ कर उसके बदन से अलग करते हुए अपने लबों को उसके कंधे पर रख वहां चूमकर काटते हुए बेहद आकर्षक मगर उतने ही मदहोश सी आवाज में कहा, डोंट वरी बच्ची, मेरी माँ सा और तुम्हारी सासू माँ तुम्हें दोबारा दिलवा देंगी, इसलिए अब चुपचाप होकर बस मुझे फील करो,
मुझे प्यार करो और सिर्फ मुझे करो, उसने बेहद गहराई और जुनून से कहा। पूर्ण विराम। और इसी के साथ अपने लव बाइट्स के निशानों से उसके भरे हुए गोले से नाजुक और मखमली ऊपरी बदन को नशे से देखने लगा, जिस पर उसके अधिकार की मोहर लगी हुई थी। पूर्ण विराम। हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जाए न जाकर अपनी मलिश्का बेबी से कहिए, वो आपको हमसे ज्यादा क्या सबसे ज्यादा प्यार देंगी, पर उससे पहले जाने के पहले ही हमारे अब तक के फाड़े हुए कपड़ों का हर्जाना देकर जाएगा, समझे। हटी अब, पहाड़ जैसे शरीर लेकर चढ़ाए हम पर, हम तो पिचक ही जाएंगे अब। आर्या ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए त्रिजल के बालों ने अपनी उंगलियां उलझाए। पूर्ण विराम। उस पर टॉन्ट कसते हुए व्यंग से बोली, जिसे सुनकर भी त्रिजल ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फिर उसके सीने पर अपने होठों को रखे हुए बेहद सॉफ्ट मगर तेजी से सक और बाइट करने लगा। पूर्ण विराम। जिससे अब तो आर्या की हालत और खराब हो गई। उसकी सिसकियों और गहरी सांसें की आवाज के साथ साथ पूरे कमरे में अब त्रिजल के चल रहे होठों की भी आवाजें गूंजने लगी थी। पूर्ण विराम। कुछ पलों बाद ही जब त्रिजल अचानक से रुका तक आर्या ने उसकी तरफ चिढ़ और गुस्से भरी नजरों से घूर कर देखा, जिसे देख उसके होंठों पर बेहद ही आकर्षक मगर शैतानियत भरी मुस्कान उभर आई। इतनी बेकरारी, वो भी मुझे पाने के लिए, नॉट बैड छोटी गिलहरी, आज तो और मजा आएगा। इसी के साथ उसने अपनी शर्ट निकाल फर्श पर फेंक दिया और फिर उसके कुछ पलों बाद ही एक एक करके पूर्ण विराम उसके सारे कपड़े कमरे में मौजूद इधर उधर पड़े आर्या के कपड़ों पर जा गिरे, जिसके चंद पलों बाद ही एक तेज चीख आर्या के मुंह से निकली, आहे। और एक बार फिर त्रिजल आर्या में समा चुका था। पूर्ण विराम। शुरुआत से ही वो बेकाबू था, जिसका अंदाजा उसकी स्पीड और उसका बर्ताव बता रहा था। ऊपर से आर्या खुद उसके साथ इतनी बार भी फिजिकल नहीं हुई थी कि अब भी उसे झेल पाए। पूर्ण विराम। आह, यू बेस्ट, धीरे भूलिए मत, हमारा अभी ये थर्ड टाइम ही है और आपकी तरह मैं थर की नहीं हुई हूँ जो आपको झेल पाऊँ। हटिए, हमें नहीं सहना है अब, आपको दूर हटिए, आर्या ने दर्द से भर खींचते हुए कहा, जिसे सुन त्रिजल ने उसके गले और फिर सीने को चूमते हुए कहा, शू शू बीवी, जब जानती हो कि मैं अब तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, नहीं तो अपनी फालतू की एनर्जी वेस्ट करने के बजाय मुझे प्यार करो। पूर्ण विराम। मुझे अपने अंदर गहराई से महसूस करो, इन पलों को महसूस करते हुए मेरा साथ दो, एंड डोंट वरी, आई विल बी वेरी जेंटल विथ यू। त्रिजल के इतना कहते कहते खीर से एक बार आर्या चीख उठी और अगले ही पल उसने गुस्से और नाराजगी के साथ त्रिजल के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों के मुंह के बरसाते हुए चिढ़कर कहा, वो तो दिख रहा है कितने जेंटल आप अभी हैं और आगे होने वाले हैं। पूर्ण विराम। और हाँ, एक मिनट, ये बात आप भूलिए मत कि हम आपकी बीवी नहीं है, इसलिए ये बीवी वाली रट लगानी बंद कर दीजिए आप, क्योंकि हमारा डाइवोर्स 6 महीने पहले ही हो चुका है। पूर्ण विराम। आर्या की बात पर अचानक से त्रिजल हंस पड़ा और फिर धीरे से आर्या के कानों के पास उसके ईयर लॉब को चूमते हुए बेहद खतरनाक तरीके से बोला, रियली बीवी, तुम्हें लगता है कि क्या कभी बिना पूर्ण विराम हस्बैंड वाइफ के साइन के और बिना उन साइन पेपर्स के कोर्ट में पहुंचने के भला कोई डाइवोर्स होता है क्या? अच्छा इसे छोड़ो, कभी ये सोचा है जब डाइवोर्स पेपर्स ही टुकड़ों में बटे हुए डस्टबिन में पड़े हो? पूर्ण विराम। तब काहे का डाइवोर्स और किससे? मेरी प्यारी इनोसेंट बीवी, कभी अपने छोटे से दिमाग का यूज भी कर लिया करो, जो यकीनन बड़े अफसोस के साथ तुम्हारे पास तो है ही नहीं। यू आर्या की आंखें जो उसकी इन बातों को सुन एक पल को हैरानी से भर उठी, उनमें एक चंद पलों के लिए थोड़ी सी चमक उभर आई जो तुरंत ही गायब हो गई और उनकी जगह गुस्से में अपना डेरा जमा दिया। उसी गुस्से के साथ जैसे ही उसने कुछ कहना चाहा, वैसे ही त्रिजल ने एक बार फिर उसके होंठों को अपने होंठों में भर उसे चुप करा दिया और फिर इसी के साथ एक तरफ जहां उसकी स्पीड बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ आर्या की सिसकियों की आवाजें भी। पूर्ण विराम। जो धीरे धीरे उस पूरे कमरे में बीतते हुए पलों के साथ और बढ़ती जाती, जिसका मतलब साफ था, एक बार फिर वो उसी दुनिया में खो गए थे जहां हमेशा से त्रिजल की डोमिनेटिंग शुरुआत आर्या को भी मजबूर कर देती थी। पूर्ण विराम। हालांकि ये बात आज भी सच थी कि वो त्रिजल को खुद के करीब आने से खुद भी रोक इसलिए नहीं पाती थी क्योंकि आज भी वो उसे बेहद प्यार करती थी। ये प्यार बचपन का प्यार था जो ऐसे तो भुलाया नहीं जा सकता है ना। पूर्ण विराम। वो जब जब खुद को त्रिजल से नफरत करने की मजबूर करती, तब तब उसका दिल कहता, नहीं तुम कभी उससे नफरत कर रही नहीं सकती। बस यही एक बात आर्या को भी खुद को नफरत करने पर मजबूर कर देती थी कि आखिर वो किस किस्म की लड़की है जिसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही प्यारी नहीं है। तब वो खुद को और भी ज्यादा त्रिजल से दूर करने की कोशिश करने लगती, मगर अफसोस ये पागल सांड उसका पीछा कहीं नहीं छोड़ता था।
जिस तरह वो आर्या के पीछे पड़ा हुआ है, वैसे तो कोई अपने दुश्मन के पीछे भी नहीं पड़ता। पर भाई यहाँ तो बात आर्या के त्रिजल बाबू की थी, जो शायद ही कभी इसे छोड़े। पूर्ण विराम। एपिसोड 32 कपूर मेंशन। जहां आज ही के दिन कई सालों बाद आर्या ने अपने कदम रखे थे, वही उसके कदमों के साथ साथ, या यूं कहे कि उसके कदमों के पीछे पीछे त्रिजल भी यहाँ आ धमका था। पूर्ण विराम। जिसका नतीजा आर्या के कमरे में गूंजती आवाजें थी। उसके कमरे के बाहर अभी अभी आए अभिभव की आंखें अचानक से छोटी छोटी हो गई, जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अंदर क्या हो रहा। पूर्ण विराम। ये कभी नहीं सुधर सकते, न कभी बचपन में सुधरे थे और न अभी सुधरे हैं। मुझे तो लगता है बुढ़ापा सर पर नाचेगा, लेकिन फिर भी इनका डोमिनेटिंग बिहेवियर मेरी बहन के ऊपर से कम नहीं होगा। पूर्ण विराम। जीजा कही का अजीब तरह से अपना मुंह बनाते हुए उसने कुड़कर खुद से ही कहा और फिर अपना सर निराशा से हिलाते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया, जबकि कमरे के अंदर अभी भी मदहोशी ही छाई थी, जो न जाने कितने घंटों के बाद शांत हुई। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आखिर बिगाड़ा क्या है हमने आपका, जो अब भी हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है आप? त्रिजल के मजबूत बाहों की गिरफ्त। पूर्ण विराम में कैद आर्या ने कुछ पलों की शांति के बाद अपनी सांसों को संयमित करते हुए कहा, जिसे सुन उसके बालों में चलते हुए त्रिजल के हाथ अचानक से रुक गए और फिर अगले ही पल उसने आर्या के चेहरे को पकड़ पूर्ण विराम उसे अपने चेहरे के बेहद करीब करते हुए, उसकी आंखों में झांकते हुए अजीब से भाव के साथ बोला, ये सब कुछ जो भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। पूर्ण विराम। सब कुछ तुम ही ने बिगाड़ा है स्वीट हार्ट, हर काम तुमने बिगाड़ा है। जानती हो कैसे? अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, ऐसी बेवकूफ़ी जिससे इंसान सिर्फ बर्बाद होता है, ताउम सिर्फ बर्बाद होकर ही रह जाता है। पूर्ण विराम। जैसे कि तुम, क्या आज तुम आबाद हो, या ये जो कुछ भी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है उसके असलियत को जान पाए हो? मैं कुछ भी नहीं कर रहा और नहीं करूंगा, जो करना है तुम्हें करना है। पूर्ण विराम। खुद पता लगा लो, अगर लगा सकती हो तो। मेरी छोटी सी गिररी उसके बातों में छुपी गहराई आर्या को अपनी तरफ कुछ न बताकर भी बहुत कुछ बता गई थी, बशर्ते आर्या समझी या नहीं ये वो जाने। पूर्ण विराम। अब आगे और कुछ बोली तुम तो मैं खुद को तुम्हें दोबारा से आराम से सोने नहीं दूंगा, इसलिए जस्ट बी काम एंड क्लोज योर आई। आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू, सो डोंट डिस्टर्ब माई स्लीपिंग टाइम। पूर्ण विराम। त्रिजल ने जैसे ही आर्या को धमकाते हुए कहा, वैसे ही वो अपनी आंखों को छोटी छोटी करके उसके चेहरे को ही अजीब से भाव के साथ देखने लगी, जैसे उसने इससे बड़ा बेवकूफ और सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान पूर्ण विराम आज तक ना देखा हो। खैर, जिस तरह से इस वक्त उसकी हालत थी, उसने त्रिजल को दोबारा प्रोवोक करना सही नहीं समझा और खुद भी अपना सर उसके सीने पर रखे हुए कुछ पलों नींद में खो गई। पूर्ण विराम। जबकि अपनी बाहों में कैद किए उसे त्रिजल बस एकटक उसके शांत मगर बेहद मासूम से चेहरे को ही निहारे जा रहा था। ना जाने उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, पर जो भी था वो सिर्फ आर्या के लिए ही था। पूर्ण विराम। अमेरिका। ओह गॉड, ये मेरा फोन क्यों उठा रही है? आखिर इस कामिनी ने मुझे समझ क्या रखा? एक बार, बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर मैं बताती हूँ इसे कि आखिर इसकी औकात क्या है मेरे सामने। पूर्ण विराम। ब्लडी विच, ये तुम सही नहीं कर रही हो, इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। एक बड़े और आलीशान से विला के हाल में खड़ी एक 25 साल की लड़की अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को पूर्ण विराम गुस्से से फेंकते हुए चिल्ला उठी, जिसे सुन पीछे बैठे एक अधेड़ उम्र के कपल ने उसकी तरफ हैनाई से देखा। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? पूर्ण विराम। उस सर से लेकर पांव तक डायमंड की ज्वेलरी और ब्रांडेड कपड़े पहने 45 साल की औरत ने उसकी तरफ बढ़ते हुए परेशानी से कहा, यस मॉम, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो कामिनी है। पूर्ण विराम। जब से पैदा हुई है हमारा जीना हराम कर रखा है। पिछले 3 दिनों से ये मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मुझे तो डर बस इस बात का है, अगर उस लड़की ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली तो। पूर्ण विराम। और हमारी आज तक की गई मेहनत, उसका क्या मॉम? बस एक बार हमारा काम पूरा हो जाए तो फिर उस मनहूसियत को अपने हाथों से मरूंगी पक्का। बैक कोट। शांत शांत माय बेबी, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जैसा हमने सोचा है ठीक वैसा ही होगा। तुम बिल्कुल भी इस बारे में सोचकर परेशान मत हो, वरना तुम्हारे चेहरे पर तनाव बढ़ जाएगा। पूर्ण विराम। और वैसे भी वो हमारे हाथों की कठपुतली है, जैसा हम उसे नचाएंगे वो वैसे ही नाचेगी। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ का काम निपटा कर इंडिया वापस जाना होगा। समझी न तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ?
पूर्ण विराम। पीछे बैठे उस आदमी ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए शातिरपने से कहा, जिसे सुन अचानक से उसकी बेटी की आंखों में चमक उभर आए और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी। पूर्ण विराम। कौन है ये लड़की? आखिर किसके बारे में बातें कर रहे थे ये लोग? और क्या है इनका मकसद इंडिया जाने का? ये सब जानेंगे हम आगे आने वाले पार्ट्स में। कोष्टक। दूसरी तरफ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। हाँ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? अगर किसी को भी गलती से इस बात का एहसास हुआ, पूर्ण विराम, न कि तुम्हारा नाजायज रिश्ता हम दोनों ही भाइयों के साथ है, ना कि उस त्रिजल सूर्यवंशी के, तो हमारा बिजनेस, हमारा ओहदा, हमारा नाम और हमारी इज्जत जाएगी ही, साथ ही में हमारा मकसद भी अधूरा रह जाएगा। वो मकसद जिसके लिए ना जाने कितने पाप किए हैं हमने। मुझे कुछ नहीं पता, अब बस तुम जाओ और जाकर उस ब्लैकमेलर को जो वो जितना भी पैसा मांगता है उसे उसके मुंह पर मारकर वो वीडियो क्लिप वापस लेकर आओ, वरना फिर तुम समझी रहना तुम्हारा क्या हश्र होगा। और ये मैं नहीं बल्कि वो त्रिजल सूर्यवंशी करेगा, जिसे औरतों पर भी रहम नहीं आती, समझी। अपने कमरे में खड़े विक्रम रायचंद ने सामने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी काया सिन्हा से कहा, जिसके खुद के चेहरे पर सिवाय गुस्से के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। पूर्ण विराम। ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए जिन पर त्रिजल के साइन लेने हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, आज ही जाकर उससे साइन ले लेती हूँ। पूर्ण विराम। वरना आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, काया ने कुछ सोचते हुए कहा, जिसे सुन अचानक से विक्रम के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के भाव से भरे हुए चेहरे पर एक बेहद शातिराना मुस्कुराहट उभर आई। पूर्ण विराम। और फिर उसने काया को उसके कपड़ों से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए एक ही झटके के साथ उसके कपड़ों को फाड़कर उसे सीधा बेड पर धक्का दे दिया और फिर उसके ऊपर आते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें बेबी, तुम एकदम अपने बाप की तरह ही चालाक हो, और यही कारण है कि तुम्हारी इस खूबसूरती के साथ साथ शातिराना दिमाग का भी कायल हूँ मैं। पूर्ण विराम। मैं ही नहीं, मेरा भाई भी है। चलो इसी बात पर थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया जाए स्वीट हॉट, लेट्स एंजॉय। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी हदें पार करने लगे। पूर्ण विराम। इस बात से अनजान कि कल सुबह का सूरज उनके लिए उनकी बर्बादी की खबर लेकर आने वाला है। पूर्ण विराम। डियर रीडर्स, थैंक यू सो मच। कल का टारगेट पूरा करने के लिए आज का भी वही सेम टारगेट है, 90 जोड़ कमेंट्स, और अगला पार्ट आपको 1-2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। पूरा जरूर करना। हाँ, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं जल्द ही। स्माइलिंग फेस, टू बी कंटिन्यूड। 2 दिल। टारगेट पूरा करने के लिए आप सबका शुक्रिया। कल हमारा रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए पार्ट तुरंत नहीं दे पाए थे, पर आज अगर 10 जोड़ कमेंट्स पूरे हो गए तो हम तुरंत पार्ट आपको दे देंगे, क्योंकि अब अगले पार्ट भी लिख लिया है। पूर्ण विराम। अब आगे कपूर मेंशन, जहां आज ही के दिन कई सालों बाद आर्या ने अपने कदम रखे थे, वही उसके कदमों के साथ साथ, या यूं कहे कि उसके कदमों के पीछे पीछे त्रिजल भी यहां आ धमका था। पूर्ण विराम। जिसका नतीजा आर्या के कमरे में गूंजती आवाजें थी। उसके कमरे के बाहर अभी अभी आए अभिभव की आंखें अचानक से छोटी छोटी हो गई जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अंदर क्या हो रहा। पूर्ण विराम। ये कभी नहीं सुधर सकते, न कभी बचपन में सुधरे थे और न अभी सुधरे हैं। मुझे तो लगता है बुढ़ापा सर पर नाचेगा, लेकिन फिर भी इनका डोमिनेटिंग बिहेवियर मेरी बहन के ऊपर से कम नहीं होगा। पूर्ण विराम। जीजा कहीं का। अजीब तरह से अपना मुंह बनाते हुए उसने कुड़कर खुद से ही कहा और फिर अपना सर निराशा से हिलाते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया, जबकि कमरे के अंदर अभी भी मदहोशी ही छाई थी, जो न जाने कितने घंटों के बाद शांत हुई। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आखिर बिगाड़ा क्या है हमने आपका, जो अब भी हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है आप? त्रिजल के मजबूत बाहों की गिरफ्त। पूर्ण विराम में कैद आर्या ने कुछ पलों की शांति के बाद अपनी सांसों को संयमित करते हुए कहा, जिसे सुन उसके बालों में चलते हुए त्रिजल के हाथ अचानक से रुक गए और फिर अगले ही पल उसने आर्या के चेहरे को पकड़ पूर्ण विराम उसे अपने चेहरे के बेहद करीब करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए अजीब से भाव के साथ बोला, ये सब कुछ जो भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। पूर्ण विराम। सब कुछ तुम ही ने बिगाड़ा है स्वीट हार्ट, हर काम तुमने बिगाड़ा है। जानती हो कैसे? अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, ऐसी बेवकूफ़ी जिससे इंसान सिर्फ बर्बाद होता है, ताउम सिर्फ बर्बाद होकर ही रह जाता है। पूर्ण विराम। जैसे कि तुम। क्या आज तुम आबाद हो, या ये जो कुछ भी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है उसकी असलियत को जान पाए हो?
मैं कुछ भी नहीं कर रहा और नहीं करूंगा, जो करना है तुम्हें करना है। पूर्ण विराम। खुद पता लगा लो, अगर लगा सकती हो तो। मेरी छोटी सी गिररी। उसके बातों में छुपी गहराई आर्या को अपनी तरफ कुछ न बताकर भी बहुत कुछ बता गई थी। बशर्ते आर्या समझी या नहीं ये वो जाने। पूर्ण विराम। अब आगे और कुछ बोली तुम तो मैं खुद को तुम्हें दोबारा से आराम से सोने नहीं दूंगा। इसलिए जस्ट बी काम एंड क्लोज योर आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू, सो डोंट डिस्टर्ब माई स्लीपिंग टाइम। पूर्ण विराम। त्रिजल ने जैसे ही आर्या को धमकाते हुए कहा, वैसे ही वो अपनी आंखों को छोटी छोटी करके उसके चेहरे को ही अजीब से भाव के साथ देखने लगी, जैसे उसने इससे बड़ा बेवकूफ और सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान पूर्ण विराम आज तक ना देखा हो। खैर, जिस तरह से इस वक्त उसकी हालत थी, उसने त्रिजल को दोबारा प्रोवोक करना सही नहीं समझा और खुद भी अपना सर उसके सीने पर रखे हुए कुछ पलों नींद में खो गई। पूर्ण विराम। जबकि अपनी बाहों में कैद किए उसे त्रिजल बस एकटक उसके शांत मगर बेहद मासूम से चेहरे को ही निहारे जा रहा था। ना जाने उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, पर जो भी था वो सिर्फ आर्या के लिए ही था। पूर्ण विराम। अमेरिका। ओह गॉड, ये मेरा फोन क्यों उठा रही है? आखिर इस कामिनी ने मुझे समझ क्या रखा? एक बार, बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर मैं बताती हूँ इसे कि आखिर इसकी औकात क्या है मेरे सामने। पूर्ण विराम। ब्लडी विच, ये तुम सही नहीं कर रही हो, इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। एक बड़े और आलीशान से विला के हाल में खड़ी एक 25 साल की लड़की अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को पूर्ण विराम गुस्से से फेंकते हुए चिल्ला उठी, जिसे सुन पीछे बैठे एक अधेड़ उम्र के कपल ने उसकी तरफ हैनाई से देखा। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? पूर्ण विराम। उस सर से लेकर पांव तक डायमंड की ज्वेलरी और ब्रांडेड कपड़े पहने 45 साल की औरत ने उसकी तरफ बढ़ते हुए परेशानी से कहा, यस मॉम, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो कामिनी है। पूर्ण विराम। जब से पैदा हुई है हमारा जीना हराम कर रखा है। पिछले 3 दिनों से ये मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मुझे तो डर बस इस बात का है, अगर उस लड़की ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली तो। पूर्ण विराम। और हमारी आज तक की गई मेहनत, उसका क्या मॉम? बस एक बार हमारा काम पूरा हो जाए तो फिर उस मनहूसियत को अपने हाथों से मरूंगी पक्का। बैक कोट। शांत शांत माय बेबी, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जैसा हमने सोचा है ठीक वैसा ही होगा। तुम बिल्कुल भी इस बारे में सोचकर परेशान मत हो, वरना तुम्हारे चेहरे पर तनाव बढ़ जाएगा। पूर्ण विराम। और वैसे भी वो हमारे हाथों की कठपुतली है, जैसा हम उसे नचाएंगे वो वैसे ही नाचेगी। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ का काम निपटा कर इंडिया वापस जाना होगा। समझी न तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ? पूर्ण विराम। पीछे बैठे उस आदमी ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए शातिरपने से कहा, जिसे सुन अचानक से उसकी बेटी की आंखों में चमक उभर आए और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी। पूर्ण विराम। कौन है ये लड़की? आखिर किसके बारे में बातें कर रहे थे ये लोग? और क्या है इनका मकसद इंडिया जाने का? ये सब जानेंगे हम आगे आने वाले पार्ट्स में। कोष्टक। दूसरी तरफ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। हाँ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? अगर किसी को भी गलती से इस बात का एहसास हुआ, पूर्ण विराम, न कि तुम्हारा नाजायज रिश्ता हम दोनों ही भाइयों के साथ है, न कि उस त्रिजल सूर्यवंशी के, तो हमारा बिजनेस, हमारा ओहदा, हमारा नाम और हमारी इज्जत जाएगी ही, साथ ही में हमारा मकसद भी अधूरा रह जाएगा। वो मकसद जिसके लिए ना जाने कितने पाप किए हैं हमने। मुझे कुछ नहीं पता, अब बस तुम जाओ और जाकर उस ब्लैकमेलर को जो वो जितना भी पैसा मांगता है उसे उसके मुंह पर मारकर वो वीडियो क्लिप वापस लेकर आओ, वरना फिर तुम समझी रहना तुम्हारा क्या हश्र होगा। और ये मैं नहीं बल्कि वो त्रिजल सूर्यवंशी करेगा, जिसे औरतों पर भी रहम नहीं आती, समझी? अपने कमरे में खड़े विक्रम रायचंद ने सामने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी काया सिन्हा से कहा, जिसके खुद के चेहरे पर सिवाय गुस्से के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। पूर्ण विराम। ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए जिन पर त्रिजल के साइन लेने हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, आज ही जाकर उससे साइन ले लेती हूँ। पूर्ण विराम। वरना आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, काया ने कुछ सोचते हुए कहा, जिसे सुन अचानक से विक्रम के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के भाव से भरे हुए चेहरे पर एक बेहद शातिराना मुस्कुराहट उभर आई। पूर्ण विराम। और फिर उसने काया को उसके कपड़ों से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए एक ही झटके के साथ उसके कपड़ों को फाड़कर उसे सीधा बेड पर धक्का दे दिया और फिर उसके ऊपर आते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें बेबी,
तुम एकदम अपने बाप की तरह ही चालाक हो, और यही कारण है कि तुम्हारी इस खूबसूरती के साथ साथ शातिराना दिमाग का भी कायल हूँ मैं। पूर्ण विराम। मैं ही नहीं, मेरा भाई भी है। चलो इसी बात पर थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया जाए स्वीट हॉट, लेट्स एंजॉय। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी हदें पार करने लगे। पूर्ण विराम। इस बात से अनजान कि कल सुबह का सूरज उनके लिए उनकी बर्बादी की खबर लेकर आने वाला है। पूर्ण विराम। एपिसोड 33। सर्वस्व का विला। शर्टलेस सर्वस्व नन्ही सी नासमझ और मासूम इरा को अपनी गोद में उठाए बाथरूम के अंदर चल पड़ा था, जिसके साथ बिना ये जाने कि आगे क्या क्या हो सकता है और ये सही है या गलत। पूर्ण विराम। इरा बेचारी मासूमियत सी छोटी सी दुकान बेशर्म होकर उसके गोद में चढ़ी अंदर भी चली गई, जबकि उसकी निगाहें तो अभी बस सर्वस्व के खुले हुए मस्कुलर और चौड़े सीने पर थी। पूर्ण विराम, जो इतने अट्रैक्टिव थी कि लड़कियां तो लड़कियां, आज मासूम सी बच्ची जैसी इरा भी उससे अपनी टिमटिमाती हुई निगाहें हटा नहीं पा रही थी, जिसे देख सर्वस्व खुद में ही मुस्कुरा उठा। ये देखो, ये बाथटब है, और उसे अपनी गोद से नीचे उतार कर फर्श पर खड़ा करते हुए सर्वस्व ने वहां मौजूद एक एक चीज को दिखाते हुए उसे कैसे यूज करते हैं वो सब कुछ बताया। पूर्ण विराम। ताकि आगे चलकर अगर कभी सर्वस्व नहीं भी हुआ तो वो खुद से नहा भी सके और कुछ बेसिक सी जानकारी के बारे में समझ पाए। उसकी बताई गई कुछ बातें तो इरा के दिमाग से ऊपर उड़कर निकल गई। पूर्ण विराम। लेकिन अगर कुछ समझ आई थी तो वो थी बाथटब और शॉवर को बंद और चालू कैसे करते हैं। यही समझ आया, जिसमें ही वो बहुत खुश थी। उसने सबसे पहले बाथटब में पानी भरा और फिर पूर्ण विराम इरा को अपने पास खींच उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए बोला, खुद से नहा लोगी या मैं नहलाऊं। सर्वस्व की बातों में पहली बार नरमी महसूस करते ही इरा के चेहरे पर चमक आ गई और वो तुरंत उससे चिपकते हुए उसके करीब जा उसके सीने को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहलाते हुए बोली, मुझे नहाने नहीं आता। आप ताई माँ को बुला दो ना, वरना आप ही नहला दो इरा को। उसकी इस बात पर सर्वस्व ने अपनी आंखें पूर्ण विराम ही भींची। इरा अभी नासमझ थी, लेकिन वो नहीं, और उसके किरदार ये खिलाफ था कि वो नन्ही सी मात्र 17 साल की नासमझ बच्ची को उसके इजाजत के बगैर देखे भी उसने एक लंबी सांस भरी और फिर पूर्ण विराम पास बैठाते हुए बोला, यही रहो, कुछ छूना मत, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ, वो तुम्हारी सारी मदद करेगी, हिलना नहीं। उसे वार्निंग देते हुए सर्वस्व सीधा कमरे में गया और फिर सीधा मैक्स को कॉल लगा दी। सिया को जल्द से जल्द मेरे कमरे में भेजो, अभी के अभी। इसी के साथ उसने बिना कुछ कहे सुने फोन तुरंत काट दिया, जबकि फोन के दूसरी तरफ मौजूद मैक्स उसे बात कोसता रह गया। पूर्ण विराम। क्योंकि इस वक्त वो अपनी बीवी को प्यार करने में लगा था, लेकिन उसका बॉस कभी उसे 2 पल सुकून से रहने ही नहीं देता था। ओह, क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? अरे अब तो आपको खुश होना चाहिए। पूर्ण विराम। उन्होंने शादी करी है, भले ही अभी हमारी मैम छोटी हो, पर देखना आगे चलकर वो बहुत समझदार होंगी और हमारे सर को बहुत प्यार भी करेगी, इतना कि वो फिर हमें परेशान करने का सोचेंगे भी नहीं। पूर्ण विराम। सिया ने हंसते हुए अपने पति के चिड़न से भर चेहरे को देखकर कहा और फिर अपने कपड़े पहने वहां से निकलने लगी। यही तो परेशानी की बात है, कहाँ अभी तक उन्हें लड़कियों से चिढ़ होती थी। पूर्ण विराम। और कहाँ आज एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को एक झलक देखे ही उसके पीछे इतने पागल हो गए कि बिना उसके दिमाग की हालात और उम्र की परवाह किए शादी ही कर डाली। खैर, देखते हैं अब आगे क्या होता है। पूर्ण विराम। मैक्स ने धीरे से अफसोस जताते हुए कहा, जिसे सुन सिया ने बस अपना सर हिलाया और फिर वहां से सीधा सर्वस्व के कमरे में चली गई, जहां उसे सर्वस्व ने सीधा बाथरूम में भेज दिया और फिर खुद स्टडी रूम में चला गया। पूर्ण विराम। अगले दिन। ब्रेकिंग न्यूज। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि मशहूर बिजनेस टाइकून और वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट यंग बैचलर मिस्टर त्रिजल सूर्यवंशी की गर्लफ्रेंड मशहूर अभिनेत्री मलिष्का सिन्हा किसी गैर आदमी की बाहों में अपनी रातें गुजारते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। सुबह से वायरल हो रही ये तस्वीरें पूर्ण विराम इस बात का सबूत है कि मलिष्का सिन्हा का अफेयर किसी और गैर मर्द के साथ भी चल रहा है। वो मिस्टर सूर्यवंशी तो धोखा दे रही है, ये तस्वीरें साफ साफ बयान कर रही थी। क्या मिस्टर सूर्यवंशी को ऐसी लड़की के साथ अपना रिश्ता अभी भी कायम रखना है? क्या वो मिस मलिष्का जैसी गोल्ड डिगर और इस तरह ही ओछी हरकत करने वाली पूर्ण विराम लड़की को अपने साथ धोखा देने की सजा देंगे, जैसी वो हर उस गद्दार के साथ करते हैं? आखिर कौन है वो इंसान जिसकी बाहों में मलिष्का सिन्हा यूं बेहया होकर पाई गई है? पूर्ण विराम
इस खबर से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे यानी न्यूज एंकर के साथ। लौटते हैं जल्द ही, बस कुछ मिनट के ब्रेक के बाद। इसी के साथ उस बड़े और आलीशान से केबिन में किसी लड़की की जोरदार हंसी गूंज उठी, जो जितनी सुनने में प्यारी लग रही थी उतनी ही ज्यादा रियल भी, मतलब साफ था। उसे ये खबर सुनकर कुछ ज्यादा ही खुशी मिली थी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, अब आया ना मजा, मिस मलिष्का सिन्हा, तुम्हें यूं भरी बाजार में एक गोल्ड डिगर के नाम का तोहफा देकर। पूर्णविराम, हाय कितना सुकून मिल रहा है मुझे मेरे तड़पते हुए दिल को। आखिर तुम्हें भी तो पता चले ये रुसवाई का असल मतलब क्या होता है। हाँ 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 हाँ, आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ अब ब्रेकिंग ही रहेगी। पूर्णविराम, मजा आएगा, अब बेहद मजा आएगा जब इस जंग के मैदान में ये आर्या सूर्यवंशी उतरेगी। बहुत फायदा उठाया है मेरी मासूमियत का। पूर्णविराम, अब उन सब का हिसाब न वसूल लिया तो कहना, अभी तो बस ये शुरुआत है, बस देखती जाओ आगे होता है क्या। जिन पैसों, प्रॉपर्टी, अमीरी, मिसेज सूर्यवंशी के नाम का टैग, ऐसो आराम की जिंदगी के सपने देखे थे तुमने, उन सब को अब तुम्हारी आंखों से समाने से यूं न छीन लिया तो कहना, जस्ट वेट एंड वॉच बेबी, आर्या कपूर इज बैक नाउ। पूर्णविराम, उस बड़े से केबिन के बीचों बीच रखी बड़ी सी सीईओ की चेयर पर बैठी आर्या ने समाने टीवी पर चल रही न्यूज और उसमें दिखाई देने वाले मलिष्का के न्यूड फोटोज को बड़ी ही शातिर तरीके से देखते हुए पूर्णविराम नफरत से भर कहा। उसके चेहरे पर छाई चमक इस बात को साफ तौर पर दर्शा रही थी कि ये सब कुछ उसका ही किया धरा था, जिसे अब पूरी दुनिया देख तमाशा बना रही थी। पूर्णविराम, और ये सारी चीजें किसी के दिमाग में बार बार गूंज रही, जिससे वो इंसान एकदम से गुस्से और नफरत से भरकर पागल बन चुका था। एपिसोड 34, मलिष्का की खराब हालत। अब आगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देख कुछ तो करिए, देखिए न ये लोग कैसे हमारे सालों के बने बनाए प्लान पर पानी फेर रहे हैं। देख प्लीज कुछ करिए न, देखिए अगर ऐसा ही रहा तो हमारी सारी बनी बनाई इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, ऊपर से हमारा बिजनेस भी चला जाएगा। डेड मैं छोड़ूंगी उसे, जिसने भी ऐसा किया है उसका खून कर दूंगी, मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। बैककोट, अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ बिखरे हुए बाल, चेहरे पर आंसुओं के निशानों के साथ साथ फैला हुआ मेकअप, इस वक्त मलिष्का सिन्हा बिल्कुल किसी पागल की तरह लग रही थी, जिसका उससे सब कुछ छीन गया हो। बैककोट, वहां मौजूद हर एक सामना को गुस्से से इधर उधर फेंकते हुए वो अपने डेट से चीख चीख कर बोल रही थी, जो अचानक से तब जाकर उसका बोलना बंद हुआ जब एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। पूर्णविराम, अपने हाथों को अपने गालों पर रखे उसने हैरानी से भर सामने की तरफ देखा, जहां उसके डेट गुस्से से बौखलाए हुए खड़े थे। चुप, एकदम चुप, आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जब तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा था इन फोटोज और वीडियोस के लिए तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से सब कुछ शॉर्ट आउट करना रहता है। पूर्णविराम, और देखो उसका नतीजा, आज मेरा सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है, बिजनेस से लेकर इज्जत तक भी। इतना सब तो अभी बदतर ही हुआ है, लेकिन जैसे ही उस त्रिजल सूर्यवंशी के कानों में ये बात पहुंची, पूर्णविराम तब सोचा है क्या होगा। जिस मकसद के लिए हम आज यहाँ पहुंचे हैं वो सिर्फ एक मकसद ही रह जाएगा और हम सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि त्रिजल सूर्यवंशी को नफरत है धोखे और झूठ से। पूर्णविराम, उसे लोगों को मौत के घाट उतारना नहीं बल्कि तड़पाना पसंद है। अगर वो तुम पर आया तो फिर हमारा भी प्लान फेल हो जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं विक्रम, सारे सबूत हमारे खिलाफ कर दो। पूर्णविराम, अगर कोई बात हुई तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं मलिष्का के ऊपर पड़ना चाहिए। इसे ही मरना है तो मर जाने दो, जो किया है उसे अब यही भुगतेगी। डेट महेश की इस बात पर मलिष्का एकदम से चीख उठी थी। नहीं नहीं, आप लोग चाहे जो सोचे, पर मुझे पता है अगर मैं फंसी तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी। और देखना मेरा त्रिजल मेरी बात पर जरूर विश्वास करेगा, इन फोटोज पर नहीं। पूर्णविराम, मलिष्का ने वहां मौजूद हर एक शख्स की तरफ आए उंगली दिखाते हुए कहा, और फिर तुरंत वहां से बाहर निकल गई, जहां पहले से ही उसके इंतजार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मिस सिन्हा, मलिष्का, क्या आपका संबंध दो मर्दों से एक साथ है? पूर्णविराम, क्या आप मिस्टर सूर्यवंशी को धोखा नहीं दे रही है? क्या आपका मन उनके पैसों से भर गया था जो आप किसी गोल्ड डिगर की तरह दूसरे मर्दों की रखेल बनने लगी? मिस मलिष्का, जवाब दीजिए हमारे सवाल का। मिस, अपने मेंशन के बाहर आते ही मलिष्का को मीडिया की पूरी एक फैज ने चारों तरफ से घेर लिया और उससे तरह तरह के सवाल करने लगे।
इतना ही नहीं, पीछे खड़ा लोगों की भीड़ उसके ऊपर चप्पल फेंक रही थी। अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाए वो वहां से उन चप्पल से बचती हुई बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक से उसकी नज़र भीड़ से दूर खड़ी एक कार पर गई। पूर्ण विराम, जिसकी विंडो धीरे धीरे नीचे हो रही थी और अब जिसका चेहरा मलिष्का के सामने आया, उसके चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया और उसकी निगाहें उन मजाक और नफरत के साथ घमंड से भरी हुई। पूर्ण विराम निगाहों से जा मिली, जो अपने होंठों को बेहद जहरीली मुस्कान लिए उसकी आंखों में देखी जा रही थी, जैसे वो आज मलिष्का का मजाक उड़ा रही हो। और ये कोई और नहीं बल्कि आर्या कपूर थी। पूर्ण विराम उसको यूं अपने ऊपर हंसता हुआ देख मलिष्का एकदम से किसी पागल की तरह बौखलाए हुई उस कार के पीछे दौड़ी, मगर तब तक वो कार वहां से तेज रफ्तार के साथ आगे निकल चुकी थी। पूर्ण विराम मलिष्का ने वहां मौजूद हर एक शख्स की तरफ आए उंगली दिखाते हुए कहा, और फिर तुरंत वहां से बाहर निकल गई, जहां पहले से ही उसके इंतजार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मिस सिन्हा, मलिष्का, क्या आपका संबंध दो मर्दों से एक साथ है? पूर्ण विराम, क्या आप मिस्टर सूर्यवंशी को धोखा नहीं दे रही है? क्या आपका मन उनके पैसों से भर गया था जो आप किसी गोल्ड डिगर की तरह दूसरे मर्दों की रखेल बनने लगी? मिस मलिष्का, जवाब दीजिए हमारे सवाल का। मिस अपने मेंशन के बाहर आते ही मलिष्का को मीडिया की पूरी एक फैज ने चारों तरफ से घेर लिया और उससे तरह तरह के सवाल करने लगे। इतना ही नहीं, पीछे खड़ा लोगों की भीड़ उसके ऊपर चप्पल फेंक रही थी। अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाए वो वहां से उन चप्पल से बचती हुई बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक से उसकी नज़र भीड़ से दूर खड़ी एक कार पर गई। पूर्ण विराम, जिसकी विंडो धीरे धीरे नीचे हो रही थी और अब जिसका चेहरा मलिष्का के सामने आया, उसके चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया और उसकी निगाहें उन मजाक और नफरत के साथ घमंड से भरी हुई। पूर्ण विराम निगाहों से जा मिली, जो अपने होंठों को बेहद जहरीली मुस्कान लिए उसकी आंखों में देखी जा रही थी, जैसे वो आज मलिष्का का मजाक उड़ा रही हो। और ये कोई और नहीं बल्कि आर्या कपूर थी। पूर्ण विराम उसको यूं अपने ऊपर हंसता हुआ देख मलिष्का और वो सिर्फ उसके पीछे दौड़ती ही रह गई। अपने कार के रेयर व्यू मिरर से मलिष्का को यूं पागलों की तरह दौड़ते हुए देख आर्या के दिल में सुकून उतर आया और उसके होंठों पर एक बार फिर बेहद खतरनाक मुस्कान पूर्ण विराम उभर आई थी। चू चू चू, बेचारी कितनी बुरी हालत हो गई है। न जाने ऐसा कौन सा जालिम इंसान रहा होगा जिसने इसके साथ ऐसा किया। अब तो न ये घर की रह गई और न ही घाट की। एक मिनट, पूर्ण विराम, इसमें शायद अभी कुछ कमी लग रही है। इसकी हालत तो अभी भी ठीक ठाक ही है। इसे थोड़ा और बेकार करना चाहिए ताकि जालिम जैसे शब्दों का अर्थ सार्थक हो सके। हाय आर्या, तुम कितनी अच्छी हो। पूर्ण विराम, चलो अब इसी के साथ अपना प्लान नंबर 2.0 शुरू करते हैं। उसके बाद इसके आशिकों का नंबर है, फिर इसके खानदान का। शायद ये अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट रहने वाला है आपके लिए माय डियर हब्बी। पूर्ण विराम, हम हूँ। अपने बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए आर्या ने किसी क्वीन की तरह कहा और फिर एक झटके से अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हुए वहां से सीधा सूर्यवंशी पैलेस निकल गई। पैलेस नंबर 2, सेकंड सूर्यवंशी मेंशन। ये मेंशन किसी और का नहीं बल्कि बलराज जी के बड़े भाई सा का था, जहां उनका पूरा परिवार रहता था। हालांकि अब तो उनके भाई और भाभी सा नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे और बहू आज भी इस मेंशन को पूर्ण विराम मेंशन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सा घर बना रखा है, जो वाकई काबिले तारीफ है। नरेश सूर्यवंशी और इरावती सूर्यवंशी बलराज जी के बड़े भाई साहब के बेटे और बहू, जिनका स्वभाव बेहद नर्म दिल और मिलनसार है। पूर्ण विराम, बशर्ते इरावती जी की नाक त्रिजल का नाम सुनते ही सिकुड़ सी जाती है। ऐसा नहीं था कि वो उससे नफरत करती थी या जलन की भावना रखी थी, पर कोई तो ऐसी बात थी जिसने उनका स्वभाव इतना रूखा बना दिया था। बड़ी माँ कहाँ है आप? देखिए कौन आया है आपसे मिलने। बाहर आइए जल्दी। मेंशन के अंदर बेहद खुशी से दौड़ते हुए अंदर आती आर्या ने चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्यारी आवाज को पूर्ण विराम नामुमकिन तेज करने की कोशिश करते हुए कहा, जिसे सुन किचन से बाहर निकलती इरावती जी जल्दी से अपने हाथों को साफ कपड़े से पोंछते हुए अपने चेहरे पर लंबी मुस्कान और ढेरों चमक लिए बाहर आए। पूर्ण विराम, जबकि दूसरी तरफ अपने कमरे से बाहर निकले नरेश जी के चेहरे पर भी खुशी के भाव साफ साफ झलक रहे थे, जैसे उन्हें ऐसा कोई खजाना मिल गया हो जिसकी उम्मीद नहीं की थी उन्होंने। हमारी बच्ची, कैसी है आप? कितने दिनों बाद आखिर आपको अपनी बड़ी माँ और बड़े बाबा सा की याद आ ही गई। आपको हम बता नहीं सकते हैं कि आज हम कितने ज्यादा खुश हैं।
पूर्ण विराम। इरावती जी ने जल्दी से आर्या को अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे को प्यार से चूम कर कहा। उनकी आंखों से उनकी खुशी साफ झलक रही थी, जबकि उनको देखते ही आर्या ने भी उन्हें कसकर अपने गले से लगा लिया था। सो सॉरी बड़ी माँ, अपनी आयु को माफ कर दीजिए प्लीज। आज के बाद हम कभी इतना वक्त नहीं लेंगे आपसे मिलने के लिए, पक्का वाला प्रॉमिस। आर्या के इतना कहते ही इरावती जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, माफ किया हमने, चलो आओ अब अंदर, इतने दिनों बाद आए हो अपनी बड़ी माँ से मिलने, तो एक दिन तो रोक ही सकती हो ना हमारे पास। बिल्कुल, आज का पूरा दिन आपका। आर्या ने उनकी बात का जवाब देते हुए उन्हें एक बार फिर से गले से लगा लिया, जिसे देख पीछे से आते नरेश जी ने जानबूझकर खांसने का नाटक करते हुए कहा, हुनु हुनु, लगता है आज सारा प्यार सिर्फ बड़ी माँ के लिए ही है, अपने बड़े बाबा सा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। चलो अब हम कर भी क्या सकते हैं जब हमारी बिटिया ही अपने बाबा को भूल जाए। उनकी आवाज पर आर्या ने जल्दी से इरावती जी को छोड़ा। पूर्ण विराम। और फिर तुरंत उनके गले से लगते हुए बोली, बड़े बाबा सा कैसे हैं आप? और ये क्या बात हुई भला? आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और कभी आपको भूल नहीं सकते। पूर्ण विराम। क्योंकि बेटियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो जाए, वो अपने बाबा को कभी नहीं भूलती है ना बड़ी माँ। बिल्कुल हमारी बच्ची। उसकी बात पर सहमति जताते हुए इरावती जी ने बेहद प्यार से कहा, जिसे सुन नरेश जी के साथ साथ आर्या भी मुस्कुरा उठी थी। बड़ी माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी, प्लीज जल्दी से हमारे फेवरेट आलू और गोभी की सब्जी के साथ पुरिया बना दीजिए न, कितने दिन हो गए आपके हाथों से खाए। पूर्ण विराम। अरे हमारी बच्ची, आपको नहीं पता, आपकी बड़ी माँ आलू गोभी की सब्जी ही बना रही थी अभी। अब तो बस शायद आपकी फरमाइश पूरी ही होने वाली है। क्यों भाग्यवान, लगता है आप जान गई थी हमारी आर्या आ रही है। पूर्ण विराम। नरेश जी ने हंसते हुए आर्या को अपने साथ हाल में मौजूद सोफे पर बैठाते हुए कहा, जिसे सुन आर्या तो और भी खुश हो गई। उसे एक इरावती और फिर वैदेही जी के हाथों का खाना ही बेहद पसंद था। पूर्ण विराम। बिल्कुल, आज सुबह से पता नहीं क्यों पर हमारा दिल कह रहा था कि हमरा कोई अपना हमसे मिलने आ रहा है। चलिए आप अपने बाबा सा के साथ बैठकर बातें कीजिए, तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं, फिर गर्मा गर्म पुरिया बनाएंगे। पूर्ण विराम। इसी के साथ वो वापस किचन में चली गई और आर्या नरेश जी के साथ बातें करने लगी। आयु। अचानक से आए इस शांत आवाज को सुन आर्या ने जैसे ही सीढ़ियों के पास खड़े शशांक को देखा, वो तुरंत जाकर उसके गले से लग गई। पूर्ण विराम। जिसे देख शशांक ने भी जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और फिर गोल गोल घुमाते हुए उसे सीधा खड़ा कर एक बार फिर अपने गले से लगा लिया। जिसे देख उसके पीछे खड़ी उसकी असिस्टेंट इशिता पांड्या पूर्ण विराम की उनकी करीबी हैरानी से बड़ी बड़ी हुई आंखों में हल्की सी नमी उभर आए और उसके हाथों की कसकर मुट्ठी भींच गई, जिसे उसने तुरंत अपनी आंखों में कहीं जबत करते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। पूर्ण विराम। एपिसोड 35। जहाँ जहाँ लाए आर्या वहाँ वहाँ आए ट्रिजल बाबू। अब आगे। आर्य कैसी है आप? काफी दिनों बाद यहाँ कैसे टपक पड़ी? वैसे बड़ी जल्दी याद नहीं आ गई आपको हम सबकी? वैसे इतना बड़ा चमत्कार हो कैसे गया? हमें तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि आप यहाँ आएंगी भी। पूर्ण विराम। शशांक ने आर्या को आराम से नीचे उतारते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जिसे सुन आर्या के अपना मुंह बना लिया। तो क्या आप चाहते हैं कि हम कभी यहाँ आए ही न? भूलिए नहीं शशांक सूर्यवंशी। पूर्ण विराम। हम आपकी होने वाली बीवी है, ऐसे में तो आपकी सारी प्रॉपर्टी की आधी मालकिन हमसे थोड़ा अच्छे से पेश आया कीजिए, वरना एक दिन सब बेचकर हम मलेशिया शिफ्ट हो जाएंगे, हाँ नहीं तो। पूर्ण विराम। आर्या ने अपने खुले हुए बालों को बड़े ही अदा के साथ झटकते हुए मुंह बना कर कहा, जिसे सुन जहां नरेश जी जोरों से हंस पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ शशांक खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था। पूर्ण विराम। पर इन सब में आर्या के मुंह से शशांक की होने वाली बीवी सुनकर तो इशिका के होश उड़ गए। इसके साथ ही उसके आंखों में पानी भर आया था, जिन्हें बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए पूर्ण विराम उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और फिर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए शशांक के पास जा अपने सर को नीचे झुकाकर कहा, सर, आपके दिए हुए सारे फाइल्स कल तक पूरी तरह से कंप्लीट होकर पूर्ण विराम आपको आपके ऑफिस में मिल जाएगी। अब हम चलना चाहेंगे। इशिता ने अपना सर झुकाए हुए कहा। तो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए शशांक ने बस अपना सर हिला दिया था। पूर्ण विराम। जिसके बाद बिना एक पल भी और वहां रुके इशिता तुरंत सूर्यवंशी मेंशन से बाहर निकल गई और फिर वहां से सीधा अपने घर की तरफ। लेकिन अब तक जो आंसू उसके आंखों में कैद थे, अब वो उसके गालों पूर्ण विराम पर बहने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ आर्या शशांक और नरेश जी के साथ साथ इरावती जी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी
उसे अपने हाथों से खाना खिलाए जा रही थी, जिसे आर्या बड़े ही मजे के साथ खा भी रही थी। पूर्ण विराम। वैसे लगता है आज किसी ने कुछ ज्यादा ही बढ़िया काम किया है, जिसकी खुशी उसके चेहरे से जा ही नहीं है। क्यों आर्य, सही कहा ना। काम से याद आया, आज तो कुछ लोगों की नींद, चैन, सुख सब कुछ छीन गया। पूर्ण विराम। जो भी हो, जिसने भी ये काम किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। शशांक ने आर्या की खुशी और चमक से भरे चेहरे को देखते हुए अपनी हंसी को अपने होठों में दबाने की कोशिश करते हुए कहा, जिसे सुनकर अचानक से आर्या को खांसी ही आ गई। आराम से बेटा, इतनी भी जल्दी नहीं है, आराम से खाओ, मैं हूं ना, मैं तो तुम्हें पूरे दिन आराम से बैठा कर अपने हाथों से खिला सकती हूँ, लो पानी पियो पहले। पूर्ण विराम। इरावती जी ने आर्या को यूं अचानक से खांसते हुए देख उसके आगे पानी से भरा हुआ ग्लास बढ़ाते हुए कहा, जिसे सुन आर्या ने तुरंत उसे लेते हुए एक ही सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया। पूर्ण विराम। मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया आर्य, जो आप अचानक से? चुप, एकदम चुप। पहले मेरी बच्ची को खाने तो दो तुम, अब अगर तुमने उसे और परेशान किया न तो देख लेना, 2 दिनों तक खाने को नहीं मिलेगा फिर। उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए इरावती जी ने डांट कर उसे चुप करा दिया, जिसे देखकर तो शशांक का मुंह ही बन गया था, लेकिन आर्या के चेहरे पर मुस्कान छा गई थी। पूर्ण विराम। इरावती जी के डांटने पर सब लोग वापस से चुपचाप अपना अपना खाना खाने लगे, जिसके बाद उन सभी लोगों करीब 2 घंटे तक आर्या से बातें की, उसे नई नई हिदायतें दी और सबसे खास बात, पूर्ण विराम, उसे मोटा करने की भी पूरी लिस्ट उसके हाथों में थमा दी थी, जिसे देखकर तो आर्या का सर ही चकरा गया था। इन्हीं सब बातों में कब सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। पूर्ण विराम। आज न तो शशांक ने अपने ऑफिस काम और इशिता के बारे में सोचा था और ना ही आर्या ने त्रिजल, मलिष्का और अपने बदले के बारे में। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आर्य, और खुद पर भरोसा भी की। पूर्ण विराम। तुम अपने साथ हुए हर नाइंसाफी का बदला जरूर लोगी। यकीन मानो तुम आज जितनी खुश हो, मुझे खुद भी उतनी ही ज्यादा खुशी तुम्हें खुश देखकर हो रही है। बस मेरी बात याद रखना, कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो दिखता नहीं वो वैसा जरूर होता है। आर्या के कमरे के बालकनी में खड़े शशांक ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बेहद ही गंभीर भाव से अपने बगल में खड़ी आर्या से कहा। पूर्ण विराम। जिसकी आंखें एकदम से फैल गई, सब लोग उसे यही एक बात कर रहे हैं, क्या वाकई में उसने निशानों को पहचानने में कोई गलती कर दी थी? अभी फिलहाल के लिए उसने इस बात को अपने दिमाग से हटाया। पूर्ण विराम। और फिर शशांक की तरफ मुस्कुरा कर शरारत से देखते हुए बोली, वैसे जनाब, कभी कभी अपने दिल की बातें कह देनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि आप यूं ही बैठे रहे और कोई और आपकी अमानत को उड़ा ले जाए। आर्या की इस बात पर शशांक ने घूर कर उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए कहा, जाओ अब सो भी जाओ, इतनी देर तक जागना सही नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी इकलौती दोस्त की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आए। जाओ अब, गुड नाइट, उसने हंसते हुए कहा और फिर वहां से तुरंत बाहर चला गया, जबकि पीछे खड़ी आर्या उसके इस हरकत से अपने होठों का पाउट बनाकर। पूर्ण विराम। कुछ पलों तक तो उसे देखती ही रही, लेकिन अगले ही पल वो एकदम हड़बड़ी से दरवाजे के पास दौड़ी और फिर उसे अंदर से बंद करते हुए सीधा बाथरूम के दरवाजे को खोलकर अंदर जाते ही भड़क उठी। पूर्ण विराम। ये क्या हरकत है आपकी? हाँ, पैलेस तो पैलेस, हमारे मेंशन में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, तो अब यहाँ मुंह उठाकर आने की क्या जरूरत थी आपको? पागल वागल है क्या आप? पूर्ण विराम। ऐसे कोई किसी के घर में आता है क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए निकलिए यहाँ से, वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। बाथरूम के अंदर आते ही आर्या ने बिना कहीं कुछ देखे सुने पूर्ण विराम सीधा सुनाना शुरू कर दिया था, जो अचानक से एक चीख में बदल गई थी जब उसने अपने सामने त्रिजल को बिना कपड़ों के शावर के नीचे भीगते हुए देखा, जिसके अगले ही पल उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और भी उसे वापस से डांटते हुए अपने कमरे के बाहर जाने को कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही त्रिजल ने उसकी नाजुक सी कलाई को पकड़ उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। पूर्ण विराम। शू, बच्ची, इतना ज्यादा नहीं बोला करते, तुम्हें पता है क्या, कभी कभी ज्यादा बोलना भी खतरनाक साबित हो जाता है। और वैसे भी इट्स टाइम फॉर योर पनिशमेंट लिटिल स्ट्रॉबेरी, बैककोट। पनिशमेंट? किस बात की पनिशमेंट? किया क्या है हमने अब? आर्या ने ना समझी से पूछा, जिसे सुनते ही अचानक से त्रिजल का चेहरा एकदम से कठोर और भावहीन हो गया। पूर्ण विराम। जबकि उसने आगे बढ़ आर्या की गर्दन को पीछे से पकड़ उसका चेहरा अपने बेहद करीब करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी पराये मर्द को खुद के करीब आने देने की? हाँ, माना किया था ना कभी किसी को खुद को छूने भी मत देना, लेकिन नहीं,
मेरी बच्ची को तो मेरी एक भी बात सुननी ही नहीं है। गलती की है तो अब भुगतो। इसी के साथ उसने आर्या को पीछे की दीवार से लगाया और फिर उसके होंठों पर अपने पूर्णविराम होंठ रख उन्हें अपने गिरफ्त में कैद कर लिया। आर्या तो एक पल को अवाक सी रह गई, लेकिन अगले ही पल जैसे ही एक तेज चर्र की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। पूर्णविराम, ये जंगली इंसान हमेशा उसके कपड़े फाड़ता ही क्यों है? उन्हें सही ढंग से उतार तो सकता है ना? एक बार फिर से आर्या की फेवरेट अनारकली सूट कुछ पलों बाद ही टुकड़ों में बंटी हुई नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। पूर्णविराम, और वो त्रिजल की छुवन के आगे खुद को सिर्फ पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। कुछ मिनटों हद ही उस पूरे बाथरूम में उन दोनों की ही सिसकियों और आहों की आवाजें गूंजने लगी थी। पूर्णविराम, जिसके साथ कभी कभी गूंज रही थी त्रिजल की बेशर्मी भरी बातों की आवाजें और आर्या के हल्की हल्की चीखों की मदहोशी भरी आवाज। पूर्णविराम, हम आज ये एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, हमारी कहानियों में कभी भी आपको बेवफाई देखने को नहीं मिलेगी। भले ही त्रिजल और उसकी बातें हरकतें आपको समझ न आए, पर इतना जरूर है कि वो आर्या का दीवाना है। कोष्टक पनिशमेंट, किस बात की पनिशमेंट किया क्या है हमने अब? आर्या ने ना समझी से पूछा, जिसे सुनते ही अचानक से त्रिजल का चेहरा एकदम से कठोर और भावहीन हो गया। पूर्णविराम, जबकि उसने आगे बढ़ आर्या की गर्दन को पीछे से पकड़ उसका चेहरा अपने बेहद करीब करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी पराये मर्द को खुद के करीब आने देने की? हाँ, माना किया था ना कभी किसी को खुद को छूने भी मत देना, लेकिन नहीं, मेरी बच्ची को तो मेरी एक भी बात सुननी ही नहीं है। गलती की है तो अब भुगतो। इसी के साथ उसने आर्या को पीछे की दीवार से लगाया और फिर उसके होंठों पर अपने पूर्णविराम होंठ रख उन्हें अपने गिरफ्त में कैद कर लिया। आर्या तो एक पल को अवाक सी रह गई, लेकिन अगले ही पल जैसे ही एक तेज चर्र की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। पूर्णविराम, ये जंगली इंसान हमेशा उसके कपड़े फाड़ता ही क्यों है? उन्हें सही ढंग से उतार तो सकता है ना? एक बार फिर से आर्या की फेवरेट अनारकली सूट कुछ पलों बाद ही टुकड़ों में बंटी हुई नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। पूर्णविराम, और वो त्रिजल की छुवन के आगे खुद को सिर्फ पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। कुछ मिनटों हद ही उस पूरे बाथरूम में उन दोनों की ही सिसकियों और आहों की आवाजें गूंजने लगी थी। पूर्णविराम, जिसके साथ कभी कभी गूंज रही थी त्रिजल की बेशर्मी भरी बातों की आवाजें और आर्या की हल्की हल्की चीखों की मदहोशी भरी आवाज। पूर्णविराम, हम आज ये एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, हमारी कहानियों में कभी भी आपको बेवफाई देखने को नहीं मिलेगी। भले ही त्रिजल और उसकी बातें हरकतें आपको समझ न आए, पर इतना जरूर है कि वो आर्या का दीवाना है। कोष्टक रीडर्स, आप लोग कहते हैं कि हमने तो कहा था इसके पास गैली देंगे, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उसकी वजह है ये, कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर ऐसा सच में होता तो आज ये पार्ट ना लिखते हम। अब आप सब बताएं, ऐसे 9 मिनट का इतना लंबा पार्ट लिखने के बाद भी आपका ये रिस्पॉन्स मिलेगा तो क्या हमारा लिखने का मन करेगा? आज बहुत अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा।